नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, भूगोल विषय का छठा पाठ प्राकृतिक प्रदेश, उसके स्वाध्याय को लेकर हम प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कथन ध्यानपूर्वक पढ़ो, यदि असत्य हो तो सुधार कर पुनः लिखो। पहला कथन इस प्रकार, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु वाले प्रदेश में लोग सौम्य एवं गर्म जलवायु के कारण उत्साही नहीं होते। यह कथन गलत है, इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो सुधार कर इस प्रकार लिखा गया, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु वाले प्रदेशों में लोग सौम्य एवं गर्म जलवायु के कारण लोग उत्साही और उद्यमी होते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रेरी प्रदेश को विश्व के गेहूं का भंडार कहा जाता है। यह कथन सत्य है, इसलिए इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता नहीं है। तीसरा प्रश्न, भूमध्य सागरीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते चिकने होते हैं और कुछ वृक्षों की छाल मोटी होती है। वृक्षों के पानी का वाष्पीकरण अधिक होता है। यह कथन भी सत्य है, इसलिए इसमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता नहीं। चौथा प्रश्न है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट महत्वपूर्ण प्राणी है, क्योंकि वह भोजन और पानी के सिवाय दीर्घ काल तक रह सकता है और यातायात के लिए भी उपयोगी रहता है। ये भी कथन सत्य है। पांचवा प्रश्न है, बाघ सिंह जैसे मांसाहारी प्राणी विषुववृत्तीय प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं। यह कथन गलत है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। इसका सुधार करके इस प्रकार होता है, बाघ सिंह जैसे प्राणी घास के प्रदेश सूडानी प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, भौगोलिक कारण। मानसूनी प्रदेश में लोग मुख्यतः कृषि व्यवसाय करते हैं। क्यों करते हैं लोग मानसूनी प्रदेश में कृषि व्यवसाय? निश्चित समय वर्षा होती है तो लोग उसके लिए तैयार रहते हैं कृषि करने के लिए। कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु के कारण और कृषि योग्य उपयुक्त जलवायु होती है, इसलिए यहाँ के लोग अधिक कृषि व्यवसाय करते हैं। दूसरा प्रश्न है भौगोलिक कारण का, विषुववृत्तीय वनों में ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इसका कारण है औसत वर्षा 2500 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर यानी वर्षा भरपूर मात्रा में होती है। उष्ण और नम जलवायु के कारण विषुववृत्तीय वनों में ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है भौगोलिक कारण, टुंड्रा प्रदेश में वनस्पति जीवन अल्पकालीन होता है। उसका कारण यहाँ का मौसम अत्यधिक ठंडा होता है और अधिकांश समय भूमि बर्फ से ढकी होती है या आच्छादित होती है, तो वनस्पतियों को उगने के लिए समय नहीं मिलता, इसलिए टुंड्रा प्रदेश में वनस्पति जीवन अल्पकालीन होता है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, टैगा प्रदेश का विस्तार किन अक्षांशों के बीच में है? उत्तर है इसका, टैगा प्रदेश का विस्तार 55 डिग्री उत्तर से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है। दूसरा प्रश्न, सूडान प्रदेश के 3 शाकाहारी प्राणियों के नाम बताओ तथा उनके स्वसंरक्षण के लिए प्रकृति ने कौन सी व्यवस्था की है? उत्तर, सूडान प्रदेश के 3 शाकाहारी प्राणी जिराफ, जेब्रा और जंगली भैंसा हैं। प्रकृति ने उन्हें स्वयं संरक्षण हेतु चपल पैर दिए हैं और शरीर पर रंगीन धब्बे और पट्टे दिए हैं। तीसरा प्रश्न, मानसूनी प्रदेश की विशेषताएं कौन सी हैं? निश्चित मौसम में वर्षा होती है, वर्षा का वितरण असमान होता है और अनिश्चित होता है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्राणी पाए जाते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। पतझड़ और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मानचित्र के आधार पर संसार के प्रश्न चौथा, संसार के मानचित्र में निम्न प्राकृतिक प्रदेश दिखाओ, सूची तैयार करो। कोलोरेडो मरुस्थल पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के इस भाग में कोलोरेडो मरुस्थल है। ये जो है सहारा मरुस्थल का भाग है, ये अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। ये कोलोरेडो का क्षेत्र यहाँ है, जो ये डार्क किया गया है, गाढ़े रंग से किया गया है, ये कोलोरेडो मरुस्थल का क्षेत्र है। डाउन्स के घास प्रदेश का क्षेत्र, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का जो घास का प्रदेश होता है उसको डाउन्स कहा जाता है। तो घास का प्रदेश जो है ऑस्ट्रेलिया में इस भाग में होता है, यहाँ पे जहाँ डार्क किया गया है। भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये जो भाग हैं ये भूमध्य सागरीय प्रदेश के भाग दिखाएंगे। ये वाला भाग ये सब भूमध्य सागरीय प्रदेश है। भूमध्य सागरीय प्रदेश का जो विस्तार होता है वो 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के दोनों उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों में होता है। ब्रिटिश कोलंबिया ये वाला क्षेत्र ब्रिटिश कोलंबिया का क्षेत्र है। ये यहाँ पे ग्रीनलैंड की मानवीय बस्ती, ये देखो यहाँ का जो भाग है ये ग्रीनलैंड की मानवीय बस्ती का भाग है। यहाँ ग्रीनलैंड का मानवीय बस्ती का भाग है। और ये जो भाग दिखाया गया है ये तुम्हारा भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रदेश है, यहाँ भी और यहाँ भी। ये
ऊपर और नीचे दोनों अक्षांशों में।